तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों लगातार वीडियो पे वीडियो आई जा रही है, सीरीज चल रही है बहुत तगड़ी। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चल रही है, क्लास 10th वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए धमाका चल रहा है। दीपावली से पहले बहुत कुछ कराने के लिए सोचा है। नवंबर तक तो मैं सारा लेके ही आऊँगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप तो टॉप मारेंगे। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरा क्या होने वाला है ज़िंदगी में, तो वो भी फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है। जुड़े रहिए, वो भी कुछ खास करके दिखाएगा, तो उसको शेयर कर देंगे सब। ये चैनल हमारा शेयर कर दें और ये वीडियो उनको दिखाएं कि भाई किस तरह से मैथमेटिक्स को हलवा बनाया जा रहा, हुआ नहीं। तो मिलते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं। जल्दी से कम टू मी, मेरे पास आ जाइए जल्दी से। मीडियन, माध्यक। तो आज से पहले माध्यक की 2 वीडियो हमने डाल चुके हैं और दूसरी वीडियो में हमने फॉर्मूला भी बता दिए थे, और वो वीडियो ज़रूर आप देख लें। हाँ, वो वीडियो ज़रूर देख लें आप, क्योंकि उस वीडियो को देख के ना फॉर्मूले से मीडियन कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, आपको बड़े आसानी से पता लग जाएगा। आज हम टेबल लेके आए हैं और टेबल में किस तरह से माध्यक मीडियन निकालते हैं वो बताएंगे, लेकिन उसके लिए भी वो फॉर्मूले पता होने चाहिए। हालांकि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर रिपीट कर दूंगा, लेकिन एक बार आप वहाँ फॉर्मूले की वीडियो देख लेंगे और वो वाला लास्ट वीडियो मीडियन वाली देख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, टेबल लेते हैं। देखो ये टेबल दे रखी है हमारी, और हमें मीडियन निकालना, माध्यक निकालना है। माध्यक को माध्यिका भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इधर आ जाए, टेबल देख ले मेरे भाई। प्राप्त अंक मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जो मार्क्स हमें ऑब्टेन्ड है वो ये है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये रहे, विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, वो हमारे पास ये रही, ठीक है। तो हमें मीडियन निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हम क्या करें। तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ना, जो आपको प्राप्तांक के बारंबारता दी रही है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको दिए हुए हैं, तो आप जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सब सारे उनको जोड़ लो आप। मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उनका योग कर लो। तो योग होता है सिग्मा से, तो सिग्मा एफ कर लो। और ये जो सिग्मा एफ है इसको हम एन के नाम से भी जानते हैं, ये एन है नंबर्स। तो ये नंबर्स जो टोटल हैं उनको हम कर लेते हैं सिग्मा एफ को, तो स्मॉल एन के नाम से। तो हम इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका आप देख सकते हो कैसे जोड़ते हैं। देखो आप देखो, जैसे जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको पहले हम जोड़ेंगे। जैसे 20 है, 20 और 20 40 हो गया, 40 में 20 जुड़ गया तो 60 हो गया। इस तरह से बड़े बड़े जोड़ दो। 60 में 10 जुड़ गया तो 70 हो गया। तो दिमाग में 70 आ गया अपना, कि दिमाग में 70 है। अब छोटे छोटे नंबर जोड़ लो। छोटे कैसे, जैसे ये 1 है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, और 12 और 8 20, 20 4 और 24 6 तो 30 जुड़ गया। तो पहले बड़े जोड़ लिए, फिर छोटे जोड़ लिए, आ गया 100। आ गया 100। अब 100 आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरानी वीडियो बहुत देखनी जरूरी थी, क्योंकि मैंने उसमें बताया था वीडियो में, और फिर बता रहा हूँ कि नंबर 100 क्या है। सम संख्या है, विषम संख्या, सम संख्या। क्योंकि 2 से कट जाएगा तो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन है। तो 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है, इवन नंबर है मेरे भाई ये। अब इवन नंबर है तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इवन नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इवन नंबर का फॉर्मूला हमें आता है, हमें ऑड का भी आता है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा है क्या था इवन का फॉर्मूला। एक बार इवन के फॉर्मूले को देख लेते हैं, लगाएंगे तो बाद में, एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं। अगर इवन नंबर आ गया और मीडियन हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला था, एक बार ध्यान दो। तुम्हें ध्यान हो, n/2 टर्म का वैल्यू और उससे अगले टर्म का वैल्यू, n/2 से अगला, अगला मतलब +1, वो वाले टर्म का वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो और 2 से भाग, तो इवन नंबर का क्या आ जाता है, मीडियन, माध्यक। माध्यक आ जाता है, माध्यिका आ जाती है, मीडियन आ जाता है अगर वो क्या है, इवन नंबर। नंबर्स इवन है। ऑड होता है तो ऑड के लिए भी आपको बताया था। 1 मिनट, एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए, माइक थोड़ा लगा देते हैं अपन। जैसे कि अपना माइक गिर चुका है तो हम माइक लगा रहे हैं आपके लिए। एक बार माइक लगा देते हैं शांति से, और माइक लगाने के बाद, अरे माइक ही गिर गया मेरे भाई, दोबारा पॉज कर ले। जैसे कि मैंने माइक का ये लगा दिया है, गिर गया था ऊपर से कवर, और अब मैं माइक को लगा रहा हूँ। हो जाता है मेरे भाई, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आवाज़ साफ जब आएगी जब माइक का सिस्टम सही हो जाएगा। तो मैं कह रहा था इवन के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया, और ऑड के लिए क्या फॉर्मूला था। देखो देखो देखो, ये ऑफलाइन वाले बच्चे कितना बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट पढ़ लिया है ना इन्होंने, और आप भी पढ़ लो, लास्ट वीडियो देख लो, सिंपल। बिल्कुल देखो कितने प्यार से बोले कि m = मीडियन। अगर ऑड है, विषम संख्या है, विषम संख्या, तो भैया डायरेक्ट लगा दो। क्या लगा दो भैया, डायरेक्ट n+1/2 वे टर्म का वैल्यू जो होगा वही मीडियन को दिखाएगा अगर ऑड है। विषम है
फिलहाल तो हमें इवन दिख रहा है वैसे तो। अब इवन दिख रहा है तो भैया इवन तो n/2 का वैल्यू आएगा, फिर n/2 + 1 उससे अगला वैल्यू आ जाएगा, उन दोनों को जोड़ के 2 से विभाग दे देंगे। लेकिन भाई ये वैल्यू पता कैसे चलेगी, क्योंकि ये पता चल गया ये वाला टर्म है, पता चल गया उससे अगला टर्म है, लेकिन वो टर्म कौन सा है, उससे अगला टर्म कौन सा है, उनको जब भी तो जोड़ोगे। उसके लिए यहाँ पे एक नया टेक्निक है, फोकस रखना, वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखना कि उस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए टेबल में हमें क्या करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो सारे बच्चे यहां ध्यान दो, ये बहुत जरूरी बात है। देखो अगर वो टर्म की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। किसकी? और उस बारंबारता की हेल्प से हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? तो ध्यान दो, हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? नई बला और आगे बीच में भी वजह। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही तो बताने जा रहा हूं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता? तो मेरे साथ नोटबुक लेते रहो और लिख लो जल्दी से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या? जल्दी लिखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव लिख लो, हिंदी में भी लिख लो संचयी बारंबारता। क्या लिख लो? संचयी बारंबारता। इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ये आपको उस टर्म की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लें। शॉर्ट में इसको CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? तो ये होता है F और ये होता है CF। तो F की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? बहुत बढ़िया। तो जल्दी से F ले लेते हैं। देखो F पहले का 6 है, 6, और उस F से देखो CF कैसे निकलेगा। जल्दी आ जाओ, CF जल्दी से आप देखिए 6 है। अब 6 में ना तो अगला जोड़ दे, तो 6 में 20 जोड़ा 26 हो गया। अगला मिल गया ना? मिल गया। ऐसे ही 26 में उससे अगला जोड़ दे। अब देख जोड़ना है, 26 में 24 जोड़ा तो क्या होगा? 50। अब देख कैसे हुआ दिमाग में, देख 20 और 20 40, और 4 और 6 10, और 40 और 10 50। ऐसे जोड़ने का तरीका भी सीखो। आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। 50 में 28 जोड़ा तो 78 में 15 जोड़ा तो 93, 93 में 4 जोड़ा तो 97 मेरे प्यारे। 97 में 2 जुड़ा तो, और 99 में 1 जुड़ा तो। अब एक बात सुनो और समझो कि जब भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही तो निकाल लें। बारंबारता की हेल्प से ही तो संचयी बारंबारता निकली है। ध्यान दो। अब यहाँ पे इनका सम क्या आया था? 100 ही तो आया था। फ्रीक्वेंसी का सम आया था 100। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते निकालते लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो भी तो 100 आई है। तो 100 आनी ही आनी है अगर ऊपर से चल रहे हो नीचे की तरफ। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सवाल गलत कर रहे हो। ये भी टेक्निक सीख लेना, ठीक है मेरे प्यारे? तो ये आ गया, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब बस हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे सामने है, तो आइए हम फॉर्मूला लगाते हैं और जल्दी से करते हैं। ठीक है रितिका? चल भाई कार्तिक ध्यान दे। अगर इवन नंबर है n भाई 100 है, तो इवन नंबर है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो मीडियन के लिए, माध्यक के लिए या माध्यक के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमारे पास ये रहा फॉर्मूला कि n/2 वहाँ टर्म, n/2 वहाँ टर्म, और n/2 से अगला टर्म, n/2 से और उनको जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो। उनको जोड़ के 2 से डिवाइड। चलो जल्दी करते हैं भाई इस काम को। n है 100, 100 का आधा होता है 50, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 50वां वैल्यू। ठीक है, टाइम बचेगा। 50 से अगला होता है 51, यहाँ आएगा 51वां वैल्यू। ठीक है, और फिर उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दोगे। उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली? इनके लिए ही तो निकाली थी कि ये वैल्यू हमें चाहिए।
ये वाला पद 50वां पद और 51वां पद, हिंदी में पद बोलते हैं मेरे भाई। बाइलिंगुअल क्लास चल रही है अपनी हिंदी इंग्लिश वाले दोनों के लिए। ऑल बोर्ड, जितने बोर्ड है सबके लिए फायदा करेगी, बाइलिंगुअल क्लास लेके चल रहा है इस वजह से। 50वां पद 51वां पद, 50वां टर्म 51वां टर्म चाहिए हमें, इसलिए मैंने CF लेके चला हूं, संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा। तो मोंटी ध्यान दे, कार्तिक ध्यान दे, पुष्पेंद्र ध्यान दे, इधर ध्यान दे बेटा, सभी बच्चे ध्यान दो, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। देखो 50वां जो टर्म है CF में, देखो 1 2 3 ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे 50वां तो ये रहा ना, तो 50वां जो यहाँ पर है ध्यान से देखना, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन क्या है उसको ध्यान दो। मार्क्स जो आए थे, मार्क्स जो आए थे, ध्यान दो 50 के सामने अगर हम ध्यान से देखते हैं, 50 के सामने, 50 के सामने कितने मार्क्स हैं? 28, 28, तो 50वां टर्म हो गया 28, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूजन आएगी तुम्हें अगले में, तो उसको ध्यान से देख लो, देखो ध्यान से। 50 से अगला टर्म है ये 51वां टर्म, 51th टर्म, 51वां टर्म है, 51वां पद है। इसको ध्यान से समझो, यहां दिक्कत आने वाली है तुम्हें। क्या दिक्कत आने वाली है? क्योंकि तुम देख के सिर्फ सोच रहे हो 50 को देखना है, नहीं, 50 से अगला टर्म। अब ये जो 50 से अगला टर्म है, क्या वो 50 में है या अगले में है? अगले में है। 50 से जो अगला टर्म है वो 50 में थोड़ी ना है, नहीं, वो तो अगले वाले में है। तो अगले वाले में होगा वो टर्म, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है ध्यान से देखो, उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है? बस यही बात समझनी है, समझ गए? तो ये होगी 29, बिल्कुल सही बोला पुष्पी। तो ये 28 हो गया और ये 29 हो गया। इस तरह से ऑब्जर्वेशन हमने देख ली, वही ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, क्योंकि ये सम संख्या चल रही है, इवन नंबर चल रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है। और ऑड होता तो मेरे प्यारे ऑड वाला फॉर्मूला लगाते जो हमने सीखा हुआ है। तो 28 में 29 जोड़ना है तो 20 और 20 40 हो गया, 8 9 17 हो गया, और 40 में 17 जोड़ा तो 57, और 57 का अगर आधा करेंगे, 56 का आधा कितना होता है ये बता दे, बता चल। 58 का आधा बता दे, 58 का आधा 29 होता है ना, 56 56 का आधा 28 होता है ना, तो ना तो ये 29 है ना 28 है, उसके बीच में है, तो 28.5 हो गया, 28.5। अब तुम कहोगे मैं क्या कह रहा हूँ, सीधे सीधे भाग क्यों ना कर रहा? भैया भाग देख रहे बचपन में, ये बोर्ड क्लास चल रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे भी देख रहे हैं बेटा, डायरेक्ट देते दिमाग में, टाइम बचाते हैं। ऐसे डिवाइड नहीं देते कि 2 से डिवाइड दिया, ऐसे ही वो गंदी आदत, 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 2 8 16 हो गया मेरे प्यारे, घटा दिया, पता चला घटाने में गलती कर दिया ने। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, भैया पॉइंट खुशबू कैसे करे, गलत कर देगी हमारे, तो ये नहीं होना चाहिए खुशबू। डायरेक्ट सोचो कि मैं इसका आधा है लगा दो, फिर भी चलो कोई नहीं, आपको दिक्कत हो रही है आप डिवाइड दे सकते हैं, 2 पंजे 10, 10 में 10 गया 0, तो ये आ गया 28.5। तो ये आ गया आपका मीडियन, माध्यक जिसे हम कहते हैं, या माध्यिका के नाम से हम जानते हैं। आ गया मीडियन, नहीं आ गया? yes, sir। तो ये टेबल वाले क्वेश्चनों में ना इस तरीके से कर लिया घोड़े पैर से, और जब भी सवाल का आंसर आ जाए तो उस पर बढ़िया तरीके से ANSWE। वैसे मेरी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, तुम अपनी राइटिंग सुधार लो और ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत तो कमेंट में सेंड कर देना, तुरंत हाजिर है ज्ञानशाला से आपको मिलने के लिए। समझ रहे हो आप? इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक टाइप के क्वेश्चन और हैं इसमें, जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्लास इंटरवल वाले मीडियन और रह गए हैं जो कि फॉर्मूले से निकलेंगे। उसमें भी यहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तक संचयी बारंबारता। तो अभी हमने इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाना है, तो मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं नई वीडियो के साथ। माध्यिका को सीखेंगे, मीडियन को सीखेंगे, और क्लास इंटर वाली मीडियन को लेके आएंगे। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सेंड कीजिए, दिक्कत दूर करेंगे। और शेयर उनको करना है, जरूर करना है शेयर, कर्तव्य आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको शेयर कीजिए। जो बच्चे डरे हुए हैं, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, पूरा मुझे विश्वास है कि मैं नवंबर तक आपके सिलेबस को लेके आ रहा हूँ। उसके बाद मतलब कुल मिला के बोर्ड के एग्जाम से पहले ना तगड़ी तैयारी करा दूंगा, बोर्ड के एग्जाम से पहले सारा सिलेबस करा दूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ में प्रैक्टिस पेपर उड़वा देंगे।
2024 का पेपर ही जो आपके हाथ में रख देंगे, जितना एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे ला पाएंगे। लास्ट ईयर भी रखा था, बहुत सारे बच्चों को मिल भी गया था और काफ़ी अच्छे नंबर भी आए थे। लेकिन डायरेक्ट पेपर करने से कुछ नहीं होता, पहले सिलेबस अच्छे से रगड़ना होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रगड़ने होते हैं, साथ में फिर पेपर लो तो ज़्यादा फायदा होगा। पेपर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन तो छपे छपाए मिल जाएंगे, चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और फिर प्रैक्टिस मारो। तो मिलते हैं सोभित सर की ज्ञान सलाह, बताओ आपकी ज्ञान सलाह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।